नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं और फिर मछली कैसे जाल में फंस रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ईरान में IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसे LHA-7 कहा जाता है और जिसका एक नाम USS त्रिपोली भी है, उस पर अटैक करने का दावा किया है। जी हां, ये वही USS त्रिपोली है जो कि चलता फिरता एयरबेस माना जाता है। 3500 फौजियों को लेकर, मरीन्स को लेकर ये चल रहा है और साथ में इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें बहुत सा ऐसा साजो सामान है जो कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन IRGC का दावा है कि उस पर ही अटैक कर दिया है उन्होंने। ये बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में अमेरिका अभी चुप है, अमेरिका की तरफ से कोई बात नहीं सामने आई है। लेकिन IRGC का ये बड़ा दावा है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, ईरानी रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहा है। और ये जो त्रिपोली है, USS त्रिपोली, ये ग्राउंड ऑपरेशन करवाने में भी माहिर माना जाता है। इस पर जो स्टाफ मौजूद है, जो सेना मौजूद है, वो ग्राउंड पर यानी जमीन पर उतरने की ताकत रखती है। ऐसे में IRGC का इसे हिट करना एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं IRGC की तरफ से, ये तस्वीर देखिए जो दिव्यांशु ने हमारे लिए तैयार किया है। इस तस्वीर को हम आगे भी आपको दिखाएंगे। क्यों खास है, इसे लगा दिया गया है ईरान के एक बहुत अहम तेहरान में जो चौक है, जिसमें आपको याद होगा कि पहले अमेरिकी परचम की तस्वीर लगाई गई थी और USS अब्राहम लिंकन को डुबोते हुए मिसाइलों के जरिए वो तस्वीर दिखाई गई थी। बड़े संदेश थे। ये जंग शुरू होने से पहले की बात है। अब जो तस्वीर लगी है वो अब आगे दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वो ये तस्वीर है, देखिए उसी स्क्वायर पर, उसी मॉल के ऊपर ये बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें कि पकड़ करके जैसे कोई मछली पकड़ी जाती है, उसी तरह से IRGC के लोग अमेरिकन जहाजों को जाल में फंसा रहे हैं। ये बड़ा पैगाम है, ये संदेश है कि कैसे ईरान ने अमेरिका को फंसा लिया है, उसके फोर्सेस को फंसा लिया है, उसके जहाजों को जिस तरह से डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का, मारने का दावा कर रहा है ईरान। और ये कहा जा रहा है कि 5 फौजियों को, 5 अमेरिकन फोर्सेस के लोगों को और साथ में एक कार्गो जहाज को, साथ में एक ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर्स को ईरान ने मारा है। ये भी दावा किया जा रहा है, जो कि अपना एक जो पायलट है उसे छुड़वाने के लिए आए थे। इस तरह का दावा करते हो। तो ये जो तस्वीर है, इसके अलावा इजराइल में जो तबाही मचाई है, दिव्यांशु बताएंगे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के बाद से मचना शुरू हुई है। बिल्कुल, और इजराइल के कई शहरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं और वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर भी रख रहे हैं। ये अलग अलग देशों के हैं हालांकि, लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे प्रशांत करिएगा एक बारी, वो चीज नजर आएगी आपको कि किस तरीके से वो तबाही है। ये हालांकि वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं चक्के चौराहे पर, लगातार ईरान में ये दिखाने के लिए दिया जा रहा है कि देखो हम किस तरीके से ये स्ट्रक करने का है, मिसाइल को किस तरीके से जो इजराइल के लगातार शहरों में गिर रही है, कितने बड़े पैमाने पर इंपैक्ट कर रही है। वो क्लस्टर वॉरहेड्स के साथ भी गिर रही है। अभी वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ये पूरा इलाका, ये देखिए वो वॉरहेड के साथ बाकायदा स्क्रीन पर किस तरीके से नजर आ रही है। कहीं भी आपको कोई इंटरसेप्टर के लिए, प्रोजेक्टाइल दागने के लिए कोई भी इंटरसेप्टर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब अगेंस्ट मिसाइल जो रोकने के लिए मारी जाती है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर बम गिर रहे हो ऊपर से, तो फिर उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पूरा का पूरा जब से ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर, यहां तक कि जो अल्टीमेटम दिया गया है कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, उससे पहले ही ईरान ने बहुत बड़ा और उस बड़े वाली चीजों से भी बड़ा कर दिखाया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा, ये मिसाइल देखिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और कहीं भी आपको एक दो इक्का दुक्का ही आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए किस तरीके से मिसाइल गिर रही है बाकायदा जी। कहीं भी कोई इंटरसेप्टर आयरन डोम की तरफ से नहीं दागा जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही। और ये ट्रंप की उन बयानों की बात है जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगलवार का दिन, यानी जो कल का दिन है, वो ईरान में खास तौर से पावर प्लांट डे होगा। ये तंजिया अंदाज में उन्होंने, धमकी भरे अंदाज में कहा था, यानी ईरान के सारे पावर प्लांट जो बिजली पैदा करते हैं उन्हें उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, अंधेरे में डुबो देंगे ईरान को। साथ में उन्होंने कहा था कि
ब्रिज यानी पुलों को भी नेस्तनाबूद कर देंगे, ये धमकी उन्होंने दी है। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अपने खुदा से, अपने अल्लाह से दुआ करो, इस तरह का तंज भी किया था। उसको लेकर भी पूरी दुनिया भर में बहुत उनकी मजम्मत हो रही है, उनकी निंदा हो रही है। लेकिन जब ये धमकी आती है और उसके बाद ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ चल पड़ सकती हैं, और कुछ ही घंटों में आप देख सकते हैं इजराइल की ये तस्वीरें जो कि ईरानी मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया पर आ रही है कि भारी नुकसान ईरान ने अपनी मिसाइलों के जरिए किया है। वही चीज सेम दोहराई जा रही है। जो वीडियोस अभी कुछ साल पहले तक हम करीब 2023 के बाद से वो हमने तस्वीरें देखी थी, अक्टूबर 7 के बाद से जो गजा में सब कुछ चल रहा था, और ये वो फुटेज भी नजर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त इसराइल से निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। अगर हम वो धराशायी इमारत देखेंगे, वो उस तरीके से मलबे में तब्दील रिहायशी इलाकों में वो बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जो इसराइल में अब तक सेफ मानी जा रही थी, वो ध्वस्त होने के बाद दिखा रही हैं कि ईरान किस तरीके से तबाही दिखा रहा है, मचा रहा है। जी, और सैटेलाइट इमेज बता रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने यूएई की 3 गैस और ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया है। उनसे उठता हुआ ऊंचा धुआं सैटेलाइट के जरिए तस्वीरों में कैद हुआ है। इतना ही नहीं, कुवैत पेट्रोकेमिकल पर भी ईरान ने हमला किया। ये सब प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी एग्रेशन है, ईरान का गुस्सा है, और जिस तरह की उन्होंने धमकी दी थी उसके बाद से ये हुआ है। लेकिन इस बीच ईरान का एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, और वो ये है कि इजराइल के हमले में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादिमी की मौत की खबर है, और IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन ट्रंप की वार्निंग के बाद से लगातार इजराइल पर और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। जी बिल्कुल। अब अभी भी की मैं अपडेट दूं तो इजराइल इस वक्त तेहरान में लगातार हमले कर रहा है। कुछ जेट भी वो कह रहा है कि जो नीचे थे उनको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि इनके इस दावों से पहले ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने ईरान की एयरफोर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, वो सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है ट्रंप को नहीं पता है। जिस तरीके से वो दावे करते हैं, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, उसके बाद कीमत उनके ही जो दोस्त देश कहलाते हैं, ईरान जिनको गद्दार कहता है, कुवैत हो गए, बहरीन हो गए, यूएई या फिर जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, इनको चुकानी पड़ती है। आप समझिए, ऑयल फैसिलिटीज पर जो अटैक हो रहे हैं, गैस प्लांट पर जो भी अटैक हो रहे हैं, वो शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने, इजराइल ने। ईरान ने शुरुआत से ही ऐसी जगहों पर अटैक नहीं किया था। ये अटैक तब शुरू हुए जब उनके तमाम फैसिलिटीज पर वो आप कह लें कि अब से कुछ दिन पहले तेहरान में जो क्रूड ऑयल की फैसिलिटीज थी, वहां पर अटैक किया। करीब 50 करोड़ लीटर के ऊपर वहां पर वो बर्बाद हो गया, धुएं के गुबार उठने लगे। कुछ दिन तक बारिश हो रही थी, ब्लैक कलर की ड्रॉप्स गिर रही थी। तो वो सब कुछ शुरुआत उन लोगों ने किया, लेकिन कीमत आप धमकी देते हैं, कीमत कौन चुकाता है? इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। और यही कारण है कि जितनी भी ये धमकियां देंगे, अमेरिका भले भर से कुछ न कर पाए। हालांकि बहुत कुछ पैमाने पर तेहरान को नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उसकी अपेक्षा अगर बात करेंगे तो करीब 10 से 11 देश ऐसे हैं जिन्हें नुकसान सिर्फ अमेरिका के कहने की वजह से झेलना पड़ा। बिल्कुल, और प्रेसिडेंट ट्रंप की इन्हीं बातों का अब अमेरिका में भी इसको लेकर गुस्सा है। एक नागरिक अधिकार समूह है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, जिसका नाम है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इसे CAIR के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए ईरान को धमकी और एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अल्लाह का जिक्र करने के लिए उनकी आलोचना की है, निंदा की है, मजम्मत की है। अमेरिका में, इस बात का ख्याल रहे, अमेरिका में ही। और कई अमेरिकन लीडर्स प्रेसिडेंट ट्रंप से इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने को लेकर नाराज हैं, क्योंकि CAIR ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्लाम का एक तरह से उपहास उड़ाया है, और ईरान में सिविल स्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी देना भी अपने आप में एक लापरवाह और खतरनाक और एक ऐसी मानसिकता का संकेत है जो कि मानव जीवन के प्रति उदासीनता दिखा जाता है, और एक तरह से धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाना और तिरस्कार करना है।
इस तरह का आरोप ये CAIR ने लगाया, जो अमेरिकी ही संगठन है, और इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि अपने अल्लाह से दुआ करो अपनी धमकी में, तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा उसको लेकर के ये एक बहुत ख़राब तंज है। और इस तरह से कि मतलब आप अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहे हैं, आप अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहे हैं और इस तरह से लोगों को धमका रहे हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अमेरिका में नाराज़गी है लोगों में, और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस तरह के शब्दों को, जो कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं को कहीं ना कहीं हिट करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर आघात करते हैं, आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उनकी मजम्मत हो रही है, और कहा है कि ये इस्लाम के अनुयायियों को एक तरह से बदनाम करने और उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का ये प्रयास है, जो जानबूझकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। ये आरोप लगा रहा है CAIR, जो एक अमेरिकन संस्थान है। बिल्कुल संकीर्ण सोच और उनकी मानसिकता को जरूर प्रदर्शित कर रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब अगर सोचें जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिका को ही लॉस होगा जी। जितने भी वहां पे मुस्लिम देश हैं, आप एक तरीके से उन सबको वो थोप रहे हो, वहां की आम जनता को भी ये दिखा रहे हो कि अमेरिका के अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक लड़ाई शुरू कर रहा है जी। एक तरीके से आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब युद्ध की शुरुआत से पहले वो जिस तरीके का कटाक्ष करते थे, जिस तरीके की टॉन्ट करते थे, अब वही चीज युद्ध में आने के बावजूद आप इस तरीके का अगर बयान दे रहे हो, तो वो किसको प्रभावित करेगा, किस तरीके से इंपैक्ट करेगा? ईरान को तो एकजुट करने का काम आप पहले ही करा चुके हो। इससे लॉस ईरान को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, सिविल्स पर हुआ है, सिविलियंस पर हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया एनर्जी सेक्टर्स पर, उनके इसके अलावा तमाम रिहायशी इलाकों में अटैक किया, स्कूल्स पर अटैक किया, हॉस्पिटल्स पर अटैक किया, लेकिन आपने वो चीज नहीं गेन कर ली जो आप दावे कर रहे थे कि आप सत्ता परिवर्तन कराएंगे जी। आपके यहां पर सत्ता पलट गई एक तरीके से। आपने अपने सैन्य स्तर पर बदलाव किया युद्ध के दौरान में, यानी कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर निकल चुकी है। ईरान में कोई खास चीज नहीं हुआ, बस सिर्फ आप जो दावे कर रहे हैं, अभी ट्रंप ये कह रहे हैं हमने रिजिम चेंज कर दिया। रिजिम में क्या चेंज किया आपने? खामेनेई गए, खामेनेई वापस आए, और उसके बावजूद किस तरीके से आप चाहते हो, और अब आप अल्लाह वगैरह शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि उनसे मदद मांगो, इनसे मदद मांगो, पर अमेरिका किससे मदद मांगेगा? सवाल तो ये भी है, बड़ा सवाल ये है। और एक और सीनेटर है वहां के, उन्होंने तो नाराजगी के चलते ये भी कहा कि एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं कहूंगा कि हम लोगों को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हमारे चीफ के जरिए किया जा रहा है, हमारे प्रेसिडेंट के जरिए किया जा रहा है। मतलब वो इतने ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि इस तरह की बातें एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं देती है। अब मंगलवार का इंतजार है, मंगलवार को जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े हमले की चेतावनी दी है, सीधे लफ्जों में और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दी है, उसको लेकर ईरान की आवाम भी इंतजार कर रही है, IRGC भी इंतजार कर रही है कि क्या वो वाकई इतने बड़े हमले करेंगे, और उसको ईरान किस तरह से उन हमलों का जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और देखिए, मैं साफ अगर कहूं तो अमेरिका जैसे ही आप देखिए उनका इतिहास पूरा देखेंगे, जब वो कमजोर पड़ते हैं तो किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो शायद सभ्य समाज उसको एक्सेप्ट ना करे या दुनिया एक्सेप्ट ना करे उन चीज़ों को। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, या तो वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेंगे जी, और ऐसा करके वो पूरी दुनिया को खतरे में डालेंगे, न सिर्फ ईरान को। वो जब भी हारने की कगार पे पहुंचते हैं इसी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके पास, अब देखिए इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के पास एडवांस वेपन हैं जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है उस तरीके से। वो हो सकता है बहुत खतरनाक चीजें उसने रखी है अपने पास जी, और वो सिर्फ और सिर्फ उसने तो रखा था चीन के लिए। हम लोग भी बात कर रहे हैं जी जी, वो आगामी युद्ध आने वाले समय में जब ताइवान के कारण एक युद्ध होता है या फिर कोरिया के साथ हो जाए, उत्तर कोरिया के साथ, तब के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन जखीरा ईरान ने खाली करवा दिया। ये पूरी तरीके से आप समझिए माइंडसेट गेम है। लेकिन अब उनके लिए लड़ाई अस्तित्व पे भी आ चुकी है जी, कि क्या अमेरिका इतना कमजोर है जो ईरान में इस तरीके से हारते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए वो उसी तरफ बढ़ेंगे जिसकी तरफ बड़े हमले करने की तरफ बढ़ेंगे। और बड़े हमलों के लिए ईरान की क्या तैयारी है, ईरान किस तरह से उसका जवाब देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मंगलवार का दिन खास होने जा रहा है, हम सबकी इस पर नजर बनी रहेगी। उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हम आप तक जल्दी जल्दी लाइव हिंदुस्तान पर लेकर आते रहेंगे और देखना ये होगा कि अमेरिका किस तरह का हमला करता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी
किस तरह से सही साबित होती, क्योंकि कई बार उनकी धमकियां ऐसी रही हैं जिनका कोई असर नहीं हुआ है, न ईरान पर हुआ है न किसी और पर हुआ है। और अब देखना ये होगा कि वाकई ये धमकी गंभीर है या ये धमकी वाकई सीरियस है, ये देखना अहम होगा। तो दीन दुनिया में हमने आपको जो चीजें बताई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका बड़ा हमला करेगा ईरान पर, जिस तरह की धमकी है कि उनके पावर सेंटर्स को नाबूद कर देंगे, अंधेरे में डाल देंगे? क्या अमेरिका ये कर पाएगा? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए आप क्या मानते हैं। दिव्यांशु सिंह और इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और गुजारिश ये भी रहेगी कि अपनी दुआओं में हमें, हमारी पूरी टीम को याद रखिए।